अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें ज़बरदस्त सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पुलाव के लिए एक मसाला बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच ज़ीरा, 7-8 सब्ज़ इलायची, 3 बड़े वाली इलायची, 6-7 लौंगे, चंद टुकड़े जवत्री के और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च। इस सारे मसालों को हम एक जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर आपने बना लेना है। इसी मसाले से हमने पुलाव को तैयार करना है। इसके अलावा उसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी, सिर्फ नमक ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। अच्छे से मैंने मसाले को पीस लिया है। इस मसाले की बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू है और फ्लेवर पुलाव में आएगा। सारे मसाले को इस कटोरी में निकाल लेते हैं। 2 स्टेप्स में हम पुलाव में ये मसाला यूज़ करेंगे। तो चलें अब हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक पैन में मैं 1 कप ऑयल ऐड करूँगी और इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसको डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। 3 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद जैसे ही इसका कलर चेंज होता है, इसमें हम 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। प्याज फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें बॉइल्ड बीफ या मटन डाल देंगे। मैं बीफ के साथ बना रही हूँ पुलाव। गोश्त को प्याज और नमक डाल के अच्छे से गला लें। पानी ज़्यादा डाल के आपने गोश्त को उबालना है क्योंकि उसी यखनी में हमने चावल को कुक करना है। अच्छे से इसको हम भून लेंगे। 1 चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ। साथ में 1.5 चम्मच हमने जो मसाला पीस के रखा था उसके शामिल कर देंगे। आधा मसाला हम बचा लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। मसाले के साथ गोश्त को अच्छे से भून लेना। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यखनी में भी नमक है इसलिए मैंने स्टेज पे कम डाला है। बाद में हम चख के उसको लेवल आउट कर लेंगे। अच्छे से आपने गोश्त की भुनाई कर लेनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसको अलग से बर्तन में निकाल लेंगे और इस पतीले में चावलों को कुक करेंगे यखनी के साथ। सारा गोश्त अच्छे से निकाल लें और इसमें यखनी डाल दें जो हमने गोश्त को उबालते वक्त तैयार की थी। अगर आपको लगता है कि चावलों के मुकाबले में यखनी कम है तो आप इसमें पानी डाल के इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। आधा घंटा पहले मैंने चावल को धो के अच्छे से भिगो दिया था। पहले से भीगे हुए चावल ज़्यादा अच्छे कुक होते हैं इसलिए 15-20 मिनट पहले आप इनको धो लिया करें। एक दफ़ा मिक्स करेंगे। जब तक चावल कुक हो रहे हैं हम इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें इसको घी में भी बना सकते हैं। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होता है हम इसमें 1 कप कटी हुई गाजरें शामिल कर देंगे जिसको मैंने बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए गाजर को फ्राई करेंगे। फिर इसमें चीनी ऐड कर देंगे। 1.5 चम्मच चीनी डालने के बाद फ्लेम आप बिल्कुल लो कर दें और इसको अच्छे से कैरेमलाइज कर लें। 1-2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे बादाम और किशमिश। बादाम मैंने यहाँ पे तकरीबन 12 से 15 लिए हैं, भिगो के उनका छिलका अलग कर लिया है और 2 टुकड़ों में काट के वो डाल देंगे। और साथ में हम ऐड करेंगे काली किशमिश 1/2 कप। अगर आपके पास काली किशमिश ना हो तो आप नॉर्मल किशमिश के साथ भी पुलाव बना सकते हैं। टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस ये प्रेजेंटेशन में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। हल्का सा मिक्स करेंगे। जैसे ही इसमें खुशबू आने लगेगी चूल्हा बंद कर देंगे और अब हमने सारी चीज़ों को असेंबल करना है। चावल, गोश्त और ड्राई फ्रूट्स एक जगह पे करके चावलों को दम लगा देंगे। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। 60 से 70% चावल कुक हो गए हैं। अब हम इसमें पका हुआ गोश्त शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने स्पाइस मिक्स बचा के रखा हुआ था वो इस पर छिड़क देंगे और लास्ट में ऊपर हमने ड्राई फ्रूट्स और जो गाजर कैरेमलाइज की हैं उसकी लेयर लगा के इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे आप दम पे लगा दें। धीमी आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए चावलों को मैंने दम पे लगाया था। इसको खोल के चेक करते हैं। आप देखें बिल्कुल अच्छे से चावल हमारे कुक हो गए हैं। अलग अलग दाना है, बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। आप इसी प्रोसेस के साथ चावल बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त आपका पुलाव बन के तैयार होगा। इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे और अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद कोई रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर वो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ देखने के लिए बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।